अगर कोई न्यूमरोलॉजी सीखना या समझना शुरू कर रहा है तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा नंबर पावरफुल है और कौन सा पावरफुल नहीं है। आज इसी शक को हम पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करेंगे। इस पूरी वीडियो में हम 5 तरीके से बात करेंगे, यानी कि 5 टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहले होगा न्यूमरोलॉजी का सच, दूसरा होगा 37 का फॉर्मूला, तीसरा होगा व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव, और चौथा नंबर होगा कि मोबाइल नंबर पर इसका क्या असर होता है, और 5 और सबसे इम्पॉर्टेंट कि चेतावनियाँ क्या हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ समझ में आएगा, और अगर कुछ बाकी रहेगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि न्यूमरोलॉजी जो है वो सिर्फ एक गणित है और कुछ नंबर्स को जोड़ दो और चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन असलियत इससे बहुत आगे है। कोई भी 2 अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो न्यूमरोलॉजी में वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। असल में हर नंबर के पीछे एक बहुत ही खास ग्रहों की ऊर्जा छुपी होती है, जिसे हम प्लैनेट की एनर्जी कहते हैं। ये अपनी वाइब्रेशन देते हैं, और एक ऐसी वाइब्रेशन जो बहुत ही शांति से लेकर इंसान की लाइफ की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। जब हम नंबर्स को इस नज़रिए से देखते हैं तो उनका असली खेल हमें समझ में आता है। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ, 37 का फॉर्मूला। देखिए, जब हम 37 को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि इसको जब हम तोड़ते हैं, तो हमें असली चीज़ समझ में आती है। ये फॉर्मूला इस नंबर को इतना ज़बरदस्त ताकत देता है, यानी कि 3 और 7 हमें मिलकर 1 देते हैं, यानी कि 10 देते हैं। और जब 10 को हम सिंगल डिजिट में करते हैं तो हमें मिलता है न्यूमरोलॉजी का एक ऐसा नंबर जो पावर हाउस कहलाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये 3 और 7 का ये कॉम्बिनेशन इतना खास क्यों है? चलिए इसे थोड़ा सा डिकोड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो अभी तक देख रहे होंगे। देखिए, पहला कॉलम है नंबर 3 का, जिसका सीधा कनेक्शन होता है गुरु से, यानी कि जुपिटर से। गुरु का मतलब होता है ज्ञान, विस्तार, सही मार्गदर्शन। और दूसरा कॉलम है नंबर 7 का, जो केतु का प्रतीक है। केतु हमें क्या देता है? गहराई, तगड़ी रिसर्च और एक आध्यात्मिक सोच। जब इन दोनों को जोड़ करते हैं तो सूर्य का निर्माण होता है। सूर्य का मतलब है अपनी एक पहचान बनाना, भरपूर आत्मविश्वास और गजब की लीडरशिप क्वालिटी होना। कहने का मतलब यह है कि 3 और 7 में ज्ञान की गहराई है, और साथ साथ एक पावरफुल अथॉरिटी या आइडेंटिटी तैयार होती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। इसका व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, 37 जो है वो एक आम जिंदगी को एक प्रैक्टिकल की तरफ लेकर जाता है। देखिए, ये नंबर उन लोगों के लिए एक मास्टर की कह सकते हैं हम, जो किसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां वो मेहनत बेतहाशा कर रहे हैं, लेकिन उनको पहचान या रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा। मतलब लोग नोटिस नहीं कर रहे, बार बार रिजेक्शंस झेलने पड़ रहे हैं। टैलेंट तो है पर अंदर से निकलता नहीं, बाहर दिखता नहीं। ऐसे में 37 ये वाइब्रेशन देता है, आपको पुश करता है और आपकी एक मैग्नेटिक प्रेजेंस क्रिएट करता है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक प्रेजेंस कुछ प्रैक्टिकल अपग्रेड्स के रूप में सामने आती है। छोटे से एग्जाम्पल के रूप में, आप पहले 5 बजे नहीं उठते थे, आपने उठना स्टार्ट किया, तो ये भी एक अपग्रेड है आपकी ज़िंदगी में कि आपने अपने दिनचर्या को चेंज किया। इस ऊर्जा वाले लोगों को ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है जब आप इसको लेते हैं। आप 37 से पहले का ड्रेसिंग सेंस देखिएगा और लेने के कम से कम 2 या 3 महीने बाद की अपनी स्थिति को देखिएगा। आपको चिल्लाना नहीं पड़ता, आप लोगों को अपने आप ही अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसकी प्रेजेंस से आपका प्रभाव काफ़ी बढ़ता है और कॉर्पोरेट लेवल पर वह पहचान मिलती है जिसके आप असली हकदार होते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो कोई सस्ता सा काम आप नहीं करते, बल्कि आप अट्रैक्शन वाले काम करना स्टार्ट करते हैं। आप चीज़ों को सीरियसली लेने लगते हैं और सेक्शन 4 की तरफ अब चलते हैं। मोबाइल नंबर में अगर ये आता है तो देखिए, डिजिटल लाइफ में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि दिन भर हम कितनी बार अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। कॉल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया,
कहीं ना कहीं हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमारी जो मोबाइल नंबर की वाइब्रेशन है वो हमें कंटिन्यूस एनर्जी फील्ड में मिलती रहती है। अगर हम देखें तो आपका डेली रूटीन में काफ़ी हद तक चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मोबाइल नंबर के डिजिट्स में इसका होना आपको फ़ायदे कराता है कम्युनिकेशन फील्ड में। आपका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग होता है, नेटवर्किंग आपकी काफ़ी कमाल की हो जाती है, बिजनेस कॉल आती हैं और काफ़ी हद तक आपको वाइब्रेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इन क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए ये अच्छा होता है, एक टॉनिक के रूप में काम करता है। लेकिन ठहरिए, जब आते हैं पांचवें और सबसे क्रिटिकल क्षेत्र पर, यानी कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो अब तक हमने बात करी कि मोबाइल नंबर में काफ़ी हद तक ये चीज़ों को बहुत बेहतर करता है। वहीं अगर नेम नंबर है, जहां मैं आपको शुरू में कह रहा था कि जो 37 का जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया, तो वो नेम नंबर पे आपको मैंने समझाया। अब बात करते हैं कि 37 नंबर किसको लेना है और किसको नहीं लेना। मूलांक और भाग्यांक की एक ऊर्जा होती है और दूसरी ओर बड़ी चेतावनी भी होती है। ध्यान से सुनिएगा, ईगो यानी अहंकार कंट्रोल करना सबसे बड़ी समस्या कभी कभी आती है। अगर आप टॉप पोजीशन पे बैठे हैं और आपके पास पावर अच्छी है और आपका मूलांक और भाग्यांक आपका सपोर्ट नहीं करता, यानी कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है और आप नेम नंबर 1 रख लेते हैं, 37 पे रख लेते हैं, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ कर गुजरने के लिए ये नंबर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न भी कभी कभी देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेना नहीं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है, 8 और 1 कह लो या 1 और 8 कह लो, तो 37 आप मोबाइल के अंदर ले सकते हो, क्योंकि मोबाइल का टोटल यहाँ पर काउंट होगा। क्योंकि 37 अपने आप में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा जब वो आपके मोबाइल के लास्ट के 6 डिजिट्स में आएगा। कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ग्रो करना चाहते हैं और लीडरशिप भी लेना चाहते हैं, जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें ठीक हैं। बस एक ही सवाल आपसे पूछूंगा कि कभी कभी आपको क्या महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमें आप रुक गए हैं। मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ज़रूर देखिएगा।